को नमस्कार। मैं अखिलेश नारायण सिंह, नारायण हर्बल स्पेजरिक का डायरेक्टर, और आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोहोमोपैथी की नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी मेडिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी। क्लास 29 है और एनजीटिको ग्रुप्स की A2 को आज हम अध्ययन कर रहे हैं। A2 के बारे में पहले तो मैं इनका परिचय दूंगा, फिर इसके फील्ड ऑफ एक्शन को समझाऊंगा, फिर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को समझाऊंगा और इसके विशेष आकर्षण को समझाऊंगा, और तब उसके बाद डायलूशन के अकॉर्डिंग कौन सा डिजीज होगा, उसमें A2 को हम कैसे देंगे उसको दर्शाऊंगा। तो इसमें सबसे पहली बात आती है कि इसका इंट्रोडक्शन। अगर हम A2 की बात करते हैं तो ये जो मेडिसिन होती है ये अधिक गहरी होती है, डीप होती है, लेकिन मुलायम प्रभाव रखने वाली सिरा दोष नाशक औषधि के तौर पे इसको माना जाता है। इसका जो फील्ड ऑफ एक्शन होता है वो समस्त संस्थान जिसमें वेनस सिस्टम पर ये स्पेशली वर्क करती है। अगर हम इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के ऊपर जाते हैं तो इसका जो स्वाभाविक गुण होता है वो होता है रक्त स्तंभक, स्टैप्टिक। अगर हम बात कर रहे हैं हार्ट से प्रभाव की बात कर रहे हैं तो कार्डिक पे इसका प्रभाव होता है। एरिजेंट्स के ऊपर ग्रही पे भी इसका प्रभाव होता है। पेक्टोरल, जहां कफ निष्कासन करना हो, कफ एक्सपेक्टोरेंट का वर्क लेना हो, वहां पे भी ये अच्छा वर्क करता है। एंटी रेमोटिज्म के तौर पे भी इस मेडिसिन को देखा जाता है, एंटा एसिड के तौर पे भी। और इसके अगर विशेष आकर्षण की बात करें तो यह किसी भी प्रकार के सिरागत विकृतियों की उपयोगी औषधि मानी जाती है। विशेष रूप से इसका जो बाहरी उपयोग होता है वो प्रसिद्ध होता है, जैसे अर्स में, वेरिकोज वेन में ये रामबाण औषधि के तौर पे आती है। अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये अगर संधि शूल की बात करें तो उस पे, अर्स पे, वेरिकोज वेन पे, सिरा के अंदर जो वेन्स के अंदर जो पेन होता है वो एलिफेंटाइटिस के ऊपर, जिसमें हम हाथी पांव कहते हैं, नक्सीर, जिसमें हम अगर किसी का नोज से ब्लीडिंग हो रहा हो, अगर किसी व्यक्ति को कम पेशाब आता हो उस कंडीशन में। अगर हम बात करते हैं लकवा की तो उस जगह पे, कुष्ठ के अंदर जो लिप्रोसी होती है उसके अंदर, अगर सूखा हुआ खुजली हो रहा हो वहां पे, अगर किसी का कान बह रहा हो तो वहां पे, अगर किसी के पैर में क्रैक हो गया हो हिल, वहां पे, साइटिका के अंदर, अगर किसी व्यक्ति को अंडकोश से रिलेटेड कोई नसों के अंदर सूजन आ गई हो वहां पे, और दर्द हो रहा हो वहां पे, इस मेडिसिन का उपयोग परफेक्ट देखा गया है। इसमें इसका उपयोग एक्सटर्नल के तौर पे, लोशन के तौर पे, ड्रॉप के तौर पे, मलहम के रूप में और लिक्विड के रूप में किया जाता है। इसके डिस्क्रिप्शंस के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन जानने से हम लोगों को बेनिफिट होता है, वर्क करने में आसानी होती है। और यही चीजों को द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी एंड इट्स मॉडर्न डायग्नोसिस जो बुक आ रही है, उसमें 38 स्पेजरिक इलेक्ट्रोहोमोपैथी मेडिसिन को डायलूशंस के अकॉर्डिंग पोटेंसी में कैसे दें। अगर कोई पोटेंसी में बोलता है कि मैं सर 500 पोटेंसी में दो, आप कौन से डायलूशन में देंगे, आपको कैसे मालूम चलेगा। इस बुक को खरीद लीजिए, इस बुक को पढ़िए, आपको काफी ऐसी नॉलेज मिलेंगी जो शायद अभी तक नहीं लिए थे, या हम चाहते तो थे कि हमको वैसा नॉलेज मिले बट नहीं मिल पाया। तो 38 मेडिसिन के द्वारा हम लगभग ऐसी शायद ही कोई डिजीज है जिसको हम क्योर नहीं कर सकते हैं। फिर भी इस 38 मेडिसिन को अगर हम समझ लेते हैं तो 43 पेटेंट बेस हो या 73 पेटेंट बेस हो, इसके ऊपर उन 24 मेडिसिन को आप बखूबी उपयोग कर पाएंगे जिनके द्वारा ये बनी है। तो आइए जानते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ एनजीटिको ग्रुप की सेकेंड मेडिसिन A2 के बारे में। यह रेमेडी हमारे शरीर के वेनस सिस्टम पर प्रभावी है। वेन कावा, वेन्स, वेनोली, वेनस कैपलरीज से संबंधित सभी असंतुलन को संतुलित करने की क्षमता रखती है।
इसलिए इसे पोर्टल HTN, पोर्टल हाइपरटेंशन, वेरिकोज वेन, अकड़न वाली जहां पे चिलिन ग्लैंड्स आ रही हो, हेमेटोरिया हो रहा हो, बेलेना हो रहा हो, एक्सेस मेंसुरेशन ब्लीडिंग हो रहा हो जिसमें डार्क और क्लॉटेड ब्लड पार्टिकल्स दिख रहे हो, स्पॉटेड स्किन हो, या वहां पे डार्क कलर जैसे कत्था कलर आ गया हो, तो इस टाइप का कलर अगर हो रहा हो, यूट्राइन फाइब्राइड हो, या एनी प्रकार के वुंड्स अल्सर में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रायः ये वेन की अशुद्ध रक्त को, जो वेन्स में जो अशुद्ध रक्त होता है, कोशिकाएं श्वासन के बाद उत्पन्न CO2 व जो उत्सर्जन कैपलरीज, जो वेनस कैपलरीज जो होती है उसमें जो आ जाता है, तो जो सिरा के जो महासिरा होते हैं फिर हार्ट से आर्टिकल से लंग्स में पहुंचकर ऑक्सीजनेटेड होता है, और इस पूरे पथ में कोई भी अगर डिसऑर्डर होता है तो इसमें A2 देने से उसके दूर होने की जो क्षमता होती है वो मतलब प्रबल संभावना होती है कि A2 देने से वहां पे डिजीज क्योर हो जाता है। इसके साथ कुछ मेडिसिन अगर मिलाने की जरूरत पड़ती है तो मैं जब इसको सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से सेलेक्ट करके इस मेडिसिन को आपस में जोड़ा जाता है और कितने कम से कम मेडिसिन में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स लिए जा सकते हैं D1 से D10 तक। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि नहीं 5th पोटेंसी से लेकर के 10,000 पोटेंसी तक को आप डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं, तो मैं वो भी मेथड बताऊंगा जिसके द्वारा आप डायरेक्ट बना सकते हैं, चाहे फिर वो क्रूड वर्सेस D3 बेस की बात होगी तो वहां पे भी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। बट अब आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से डिजीज होंगे जिनके विभिन्न डायल्यूशंस के द्वारा A2 मेडिसिन से उन रोगों को मूल रूप से हम क्योर कर सकते हैं। यूं तो A2 के बारे में अगर हम बात करें तो लगभग हम इससे बहुत जगह इसका उपयोग कर सकते हैं, बट मैंने उन डिजीज को खोज निकाले हैं जिनका उपयोग प्रायः आप A2 में नहीं सुनते आए हैं। ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने द लीजेंड ऑफ जूनियर सिन्हा में भी इसका उल्लेख किया है, और इनके जो पोटेंसीज होंगी वो द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी एंड इट्स मॉडर्न डायग्नोसिस विथ 38 स्पेजरिक ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी हर्बल एक्सट्रैक्ट में लिखा है। अगर इस बुक को आप लेना चाहें तो बिल्कुल 1650 रुपए में बुक करा लीजिएगा, क्योंकि इसकी 500 बुक्स छप रही हैं जिसमें से बची मात्र हैं 221 बुक। अगर छूट गए तो फिर दोबारा नहीं मिलेगी बुक। जैसे द लीजेंड ऑफ जूनियर सिन्हा पुस्तक छपी और खत्म हो गई, द इलेक्ट्रोहोमोपैथी पॉकेट डायरी पुस्तक छपी और खत्म हो गई, उसी प्रकार से और छपी नहीं दोबारा, उसी प्रकार से कहीं ऐसा ना हो कि आप चूक जाएं वो ज्ञान लेने के लिए जो मैं आज आपको क्लास के माध्यम से पढ़ा रहा हूं। बट इसमें मैं पोटेंसीज को नहीं शामिल किया है। अगर आपको लगता है कि हाँ पोटेंसीज के अकॉर्डिंग कौन सा डायल्यूशन D1 से D10 के बीच में होगा, उसकी डोजोलॉजी क्या होगी, तो द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी एंड इट्स मॉडर्न डायग्नोसिस विथ 38 स्पेजरिक ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी हर्बल एक्सट्रैक्ट को रीड जरूर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी डिजीज हैं A2 के विभिन्न डायल्यूशंस के द्वारा क्योर होती हैं। सबसे पहले आता है धमनी अगर फूल रही हो किसी व्यक्ति की तो वहां पे इस मेडिसिन को D5 फॉर्म में देना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को ब्लीडिंग हो रहा हो कफ के साथ तो वहां पे इस मेडिसिन को D2 में देना चाहिए। अगर किसी को सूखा रोग रिकिट्स हो रहा हो तो वहां पे इस मेडिसिन को D5 में देना चाहिए। अगर किसी महिला को झटके आ रहे हो, कंपन अपेक्ष हो रहा हो, तो वहां पे महिला को तो वहां पे इस मेडिसिन को D2 फॉर्म में देना चाहिए। अगर यही बात अगर हम बात करते हैं कफ की, तो अगर किसी व्यक्ति को कफ हो रहा हो तो इस मेडिसिन को D7 फॉर्म में देना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को गूंगापन आ रहा हो तो वहां पे इस मेडिसिन को D5 फॉर्म में देना चाहिए। अगर किसी को मूत्र कास्ट आ रहा हो जिसमें डिस्यूरिया कहते हैं, तो वैसी कंडीशन में A2 को D5 फॉर्म में देना चाहिए।
अगर किसी व्यक्ति को ईयर का प्रॉब्लम आ रहा हो मिडिल ईयर में, तो उस जगह पे A2 मेडिसिन को खास तौर पे जब कोई इस टाइप का डिजीज हो जहां पे आपको समझ में आ रहा हो कि हाँ ईयर का ही प्रॉब्लम है, तो वहां A2 को D6 फॉर्म में देना चाहिए। अगर हम मात्र बात कर रहे हैं कि रक्त बोलना चाहिए, इसकी बात कर रहा हूं, इचोमोसिस की बात कर रहा हूं। इचोमोसिस क्या डिजीज है? नेत्र में जो रक्त बिंदु होता है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वहां पे इस मेडिसिन को D5 में देना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को मस्तिष्क वेदना आ रही हो, किसी व्यक्ति को एपिलेप्सी हो रहा हो, अपरस मार्ग मिर्गी आ रही हो, अपस्मार हो रहा हो या मिर्गी आ रही हो, तो वहां पे इस मेडिसिन को D8 फॉर्म में देना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को मसूड़े अगर उसके नासूर हो चुके हों खैनी तंबाकू गुटखा वगैरह के वजह से, तो वहां पे A2 मेडिसिन को D6 फॉर्म में देना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं स्वेलिंग ऑफ फीट्स की, जिसमें पद शोध हो गया हो, पैरों में सूजन आ रहा हो, अपने को कारण नहीं समझ में आ रहा हो, तो वहां पे इस मेडिसिन को A2 मेडिसिन को D6 फॉर्म में देना चाहिए। अगर किसी को हार्ट डिजीज हो रहा हो तो इस मेडिसिन को D5 फॉर्म में देना चाहिए। हेमोराइड हो रहा हो तो D3 फॉर्म में देना चाहिए। इंसेंटी हो रहा हो, पागलपन आ रहा हो किसी व्यक्ति को, तो इस मेडिसिन को D3 फॉर्म में देना चाहिए। डायल्यूशन 3rd फॉर्म में देना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को खुजली हो रही हो, सूखी खुजली हो, तो वहां पे इस मेडिसिन को G के साथ अगर हम D9 में देते हैं तो बहुत अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। अगर किसी व्यक्ति को लेप्रोसी हो रहा हो, कोढ़ हो रहा हो, तो वहां पे A2 को D5 फॉर्म में देने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ओडिमा हो रहा हो, सूजन आ रहा हो, तो वहां पे D5 फॉर्म में देने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर किसी को चकत्ते पड़ रहे हो, जैसे अर्टिकेरिया में पड़ते हैं, तो वैसे जगह पे इस मेडिसिन को बोलना चाहिए देने से D6 फॉर्म में अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अगर किसी व्यक्ति को हम बात कर रहे हैं कि ब्लीडिंग हो रहा हो मल द्वार से, मतलब ब्लीडिंग फ्रॉम रेक्टम या ब्लीडिंग ऑफ फ्रॉम एनस बोले, तो यहाँ पे इस मेडिसिन को A2 मेडिसिन को D1 फॉर्म में देना चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति को मेट्राइटिस हुआ हो, मेट्राइटिस दैट मीन्स क्या, जरायु प्रदाह हो रहा हो, तो उस जगह पे इस मेडिसिन को D6 देना चाहिए। अगर बात हम इतने डिजीज की कर रहे हैं तो इन डिजीज के अकॉर्डिंग हमको डायल्यूशंस मालूम है और डायल्यूशंस के अकॉर्डिंग डोजोलॉजी का भी ज्ञान होना चाहिए। तो इसके बाद मैं समझता हूं कि आपको A1 के बारे में भी मालूम हो गया है, A2 के बारे में भी ज्ञात हो चुका है। मैं 30वीं क्लास जो डालूंगा मॉर्निंग में डालूंगा, 30वीं और 31वीं क्लास जो होगी वो मॉर्निंग में आएगी। मॉर्निंग में आने के मतलब है कि आपको 1 से 5 बजे के बीच में ये जो वीडियो होगा ये आप लोग को YouTube चैनल पे आपको उपलब्ध हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि D3 बेस को भी आज मैं चालू करूंगा और D3 बेस को भी आज पढ़ाना चाहूंगा। इसलिए क्योंकि D3 बेस के अगर 2 क्लास 1 क्लास नहीं होंगे तो आपको 43 पेटेंट बेस के सारे गुण को उजागर नहीं होगा, तो आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि 15 ml का सेट लेना है, क्योंकि दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है और उस महंगाई का असर हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर भी पड़ेगा, तो साफ सुथरी चीज है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि नहीं मुझे 43 पेटेंट बेस लेकर के नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी एंड मेडिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी में वर्क करना है, तो बिल्कुल आप नासक को ज्वाइन कीजिए, नारायण हर्बल स्पैजरिक अनुसंधान केंद्र को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसके द्वारा जो मिलेगा आपको D3 बेस 38 मेडिसिन का, और इसी फॉर्म में आपको मेडिसिन मिलेगी 43। उस 43 का उपयोग क्या है, फायदा क्या है उसका? इसका फायदा यह है कि जहां हम D1, D2, D3 मेडिसिन को बनाते हैं और D3 बनाने के बाद अगर लगता है कि हमको कोई डिजीज के ऊपर काम करना है, तो हम 5 मेडिसिन 6 मेडिसिन को मिक्स करके जब हम तैयार करते हैं, तो भी 30 ml मेडिसिन के अंदर आप लोग खुद से जोड़िएगा कि आप कितने पेशेंट को ठीक कर पाते हैं। क्या 1000 पेशेंट ठीक होता है आपसे उस 38 मेडिसिन से? खाली नहीं होता है। आप करके देखिएगा काउंट, आपको समझ में आ जाएगा। जबकि अगर हम बात करते हैं किसी डिजीज को, तो D1 से D10 तक के किसी भी अवस्था में अगर हम बात कर रहे हैं, किसी को पॉजिटिव हुआ है तो एक्यूट 1 2 3,
किसी को क्रोनिक हुआ है तो 4, 5, 6, डीजेनरेटिव हुआ है तो 7 to 10। आपने कभी सुना है 7 to 10 में डायल्यूशंस पे कोई व्यक्ति आपको प्रैक्टिस करना सिखा रहा हो और आप भाग रहे हो? भागिए मत, मैं आपको कंफ्यूज करने नहीं आया हूं। आपके सारे जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सारे टेक्निक्स, टिप्स, नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम फिजिक्स, सारे चीजों को कंपाइल करके आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस को और बेहतर और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जन जन तक पहुंचाने आया हूं। अगर आप खाली इस मेथोडोलॉजी के अंदर आप 15 ml का भी सेट लेकर के 17,500 जिसकी प्राइस है, इसमें 38 मेडिसिन जो 5,700 की प्राइस रखती है, वो मेडिसिन आपको प्रोवाइड होती है फ्री में। साथ ही मेथोडोलॉजी के अंदर काम करने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो ग्रुप है उसमें, और नारायण हर्बल स्पैजरिक परिवार जिसमें भारत के बहुत ही चुनिंदा बेस्ट डॉक्टर्स वर्क कर रहे हैं अपने साथ में, अपने जूनियर जो हैं उनके साथ, सीनियर हैं उनके साथ एक मोड में हम काम करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इसका 15 ml का सेट लेके जुड़ना चाहिए तो 17,500, 6,500 रुपये फीस है इसकी अलग से। अगर कोई मेथोडोलॉजी की ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहता है तो इसके 30 ml के सेट को अगर कोई व्यक्ति लेता है तो 27,460 रुपये इसका रेट रखा गया है। हालांकि इसकी जो 27,460 रुपये की जो प्रोडक्ट है वो, या 17,500 रुपये का जो प्रोडक्ट है, जिसका 17,500 रुपये प्राइस है, वो 44,000 का प्रोडक्ट है। जिसका प्राइस 27,460 रुपये रखा गया है, उसका प्राइस कॉस्ट जो है वो 78,000 है। इसमें फायदा ये है कि अगर हम 15 ml का सेट लेते हैं तो 15 ml हमको 38 मेडिसिन मिलता है, जिसकी मार्केट वैल्यू 3420 रुपये है। अगर हम उसी मेडिसिन को 30 ml में लेते हैं तो 27,460 रुपये में आपको प्रोवाइड होती है, बट इस मेडिसिन की जो एक्चुअल जो अमाउंट है वो 86,000 है सर। 86,000 का सेट आपको केवल 27,460 रुपये में मिलता है। इसमें अलग से 6,500 रुपये दे करके आप सेकेंड बैच चालू हो रही है 2 अप्रैल से। तो 2 अप्रैल से अगर आप इस मेथोडोलॉजी क्लास को ज्वाइन करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और जो वीडियो आपको नारायण हर्बल स्पैजरिक न्यूट्रिशन के माध्यम से यूट्यूब चैनल से प्राप्त हो, इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि प्रैक्टिशनर जो है वो 38 मेडिसिन को लेकर के प्रैक्टिस करने का जो गुण है वो सिंगल मेडिसिन के ऊपर सीख सके। दूसरी चीज है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि हमारे साथ मेथोडोलॉजी में वो वर्क करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम है नारायण हर्बल स्पैजरिक अनुसंधान केंद्र NHSA के यूनिट 1 और यूनिट 2 के द्वारा। इसी के साथ मैं विराम चाहूंगा। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी और जय आप सभी की।